बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय भगवंत खुबा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल जी, हमारे बीदर दक्षिण के विधायक और हमारे साथी डॉक्टर शैलेंद्र बेलडले जी, डॉक्टर सिद्धू पाटिल जी, हनुमानाबाद के श्री शरणू शलकर जी विधायक, हमारे श्री वनडेप्पा काश्मीर जी जो पूर्व मंत्री हैं, रमेश पाटिल जी जेडीएस के हमारे जिला अध्यक्ष, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश और जिला के मंडल के अध्यक्षगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं कि मुझे आने में देर हुई। आप 6 बजे के यहां बैठे हैं और अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन जो उत्साह मैं आप में देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, जो तालियों की गड़गड़ाहट और नारों का जवाब सुन रहा हूं और जो ऊर्जा मैं देख रहा हूं, जो 3 घंटे से डटे हुए हैं, यह मुझे आश्वस्त करता है कि आपने भगवंत खुबा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय बना लिया है। मित्रों, मैं यहां आपके साथ जब ये उत्साह की चर्चा कर रहा हूं तो आपसे मैं कुछ विशेष बातचीत भी करना चाहता हूं। और विशेष बातचीत ये है कि आज मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति की चाल चरित्र, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका और देश में जिस धर्रे पर राजनीति चलती थी उस राजनीति को बदल डाली है और एक नई संस्कृति को स्थापित किया है। जब मैं चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति की बात करता हूं तो पहले की राजनीति क्या होती थी? जातिवाद के आधार पर, इलाकेवाद के आधार पर पहले की राजनीति होती थी कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, इस गांव का है या उस शहर का है, मेरे इलाके का है या बाहर का है, मेरी बिरादरी का है या मेरे मजहब का है। और वोट बैंक की राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति। लेकिन आज मोदी जी ने इन सब चीजों को धत्ता दिखाकर, किनारे करके विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, विकासवाद की राजनीति। और जब मैं विकासवाद की राजनीति कहता हूं तो उसमें कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, एक ही मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के चले और सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, नो अपीजमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है तो वो मिलेगा तो गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को, उसको ताकत मिलेगी। इसके लिए काम होगा। और इसीलिए 10 साल पहले सब लोग बोलते थे
राजनीति तो ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सब राजनेता वैसे ही हैं, कोई देश बदलने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में देश को बदल डाला है और नए विकास की योजना को लेकर के आगे चले। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ बताते हुए कि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। आज मुझे भारत के बारे में बताने की खुशी हो रही है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, जब यूक्रेन की लड़ाई के बाद रशिया की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है, जब जापान की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ा है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ है, तो आईएमएफ और भारत के नीति आयोग या दुनिया के मॉर्गन स्टैनली सब ये बोलते हैं कि अगर कोई चमकता हुआ सितारा और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 11वें नंबर पर थे, 11वें नंबर पर, आज हम 5वें नंबर पर हैं। और हमने किसको पिछाड़ा? ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से भगवंत खूबा फिर से एमपी बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी अर्थ शक्ति बन जाएगा, तीसरी अर्थ पावर बन जाएगा। बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? आगे बढ़ाना है देश को कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ भगवंत खूबा का नहीं है। यह चुनाव हमको आगे चल करके भारत को, विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो गाड़ियां बनती हैं, हम लोग खुश होते थे, जापान की गाड़ी है, टोयोटा है, डैटसन है, हम खुश होते थे कि ये जापानीज गाड़ी है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़ के भारत दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल। आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया को दवाई बेचने में, देने में, मैन्युफैक्चरिंग में, दुनिया में हम दुनिया की को दवाई देने में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा अगर रहा है तो भारत बना रहा है और 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में, कभी हम जिसका रॉ मटेरियल से लेकर के सब कुछ हम चाइना से लेते थे, आज स्टील बनाने में भारत मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया, नंबर 2 पर खड़ा हो गया। 10 साल पहले आपके घर में दीपावली में जो आप गणेश भगवान खरीद के लाते थे ना, भगवान जी को, गणेश भगवान, वो मेड इन चाइना होता था, मेड इन चाइना गणेश भगवान। आज टॉय इंडस्ट्री में भी भारत 3.5 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया और तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं, ये आप लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। एप्पल भी आज भारत में बन रहा है और इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और मैं हमेशा इसकी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं
बॉर्डर स्टेट से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। हमारे इलाके के पास जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी, तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। वो बेचारा कोर हेडक्वार्टर चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता था और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता था। दिल्ली बोलता था चुप बैठो, जब बताएंगे तो जवाब देना। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए, गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके पाकिस्तान के छिटके छुड़ाए। अगर पुलवामा घटा तो कोई प्रधानमंत्री ने आज दिन तक कभी ऐसा नहीं कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे प्रधानमंत्री ने बोला और 10 दिन के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घर में घुस करके दुश्मनों को मारा। इस तरीके से काम किया। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से देश के, चाहे चंद्रयान की बात कर लो, स्पेस की बात कर लो, आर्थिक दृष्टि से बात कर लो, लेकिन मैं यहां पर आपसे बात करूंगा डिफेंस के एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से बात करूंगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड में लगभग 30% सड़कें पिछले 10 साल में बनी हैं। पहले बॉर्डर पर पहुंचना मुश्किल होता था, आज बॉर्डर पर सड़कें बन करके तैयार हुई हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में डिफेंस का एक्सपोर्ट हमारा लगभग 21,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है, 21,000 करोड़ रुपए का। और इसलिए देश के विकास की दृष्टि से काम हो रहा है। मैं यहां, हमारी बहनें बैठी हैं, 30 साल से नारी शक्ति वंदन विधेयक रुका हुआ था, 30 इयर्स, राजनीतिक कारणों से 30 इयर्स। लेकिन आपने भगवंत खूबा जी को ताकत दी, मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री जी ने जो 30 साल से रुका था वो 3 दिन में पारित किया और भगवंत खूबा ने भी बटन दबा करके नारी शक्ति वंदन विधेयक में अपना योगदान किया। आज पार्लियामेंट में 2029 में 33% बहनें पहुंचेंगी, अगली विधानसभा में 33% बहनें पहुंचेंगी। यह विकास हुआ है। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब कोई सड़क, गांव ऐसा नहीं रह गया जहां सड़क नहीं पहुंची है। मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? हर गांव तक पक्की सड़क पहुंची है ना? यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। 2 लाख से ज्यादा गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया हो गया। विकास की दृष्टि से भगवान जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में उस समय मेरे पंचायत को साल भर में 2.5 लाख रुपए विकास के लिए आता था। 2.5 लाख रुपए। आज एक एक पंचायत को 5 करोड़, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। 3 करोड़ से 5 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि से। यह बदलता गांव हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं भगवान जी आपको सुनाऊं, मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एमएलए साहब बैठे हैं, आपको मालूम है। हमारा बीडीओ आता था और हमको बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है, चाय पिलाओ। मैं बोलता था चाय भी पी, भोजन भी कर। वो पूछता था कि क्या खुशखबरी है, तो कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिले हैं एक पंचायत में। 2 मकान, बताओ किसको दूं? मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं लेकर के क्या करूंगा? एक अनार है, 100 बीमार हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर बने। 4 करोड़ पक्के घर बने और एक एक पंचायत में 40-40 मकान बने।
पक्के मकान, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सिलेंडर, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, 4 करोड़। और आप फिर से भगवंत खूबा जी को जिता के भेजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ मकान और बनाएंगे, इसका भी हम लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता और कर्नाटक के 4 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, 25 करोड़ लोग, और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई। और 4 करोड़ लोग आपके यहां के हैं और बीदर के 16 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर। अरे पिंकी, पिंकी उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं। माँ 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी एक आवाज में उठ गई आज। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भूल गई माँ, भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। तुम ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ चलो, चलो ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।